साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल डीसीपी आकांक्षा यादव अपने एसएचओ एसीपी को सीधा दिशा निर्देश दे रही हैं। 31 है, नया साल है, ऐसे में कोई भी अनहोनी ना हो, किसी के साथ कोई हादसा ना हो। आप सख्त के साथ सड़क पर उतरें और हाथों में अल्कोहल मीटर जरूर लेकर निकलें। हर पिकेट पर अल्कोहल मीटर जरूर हाथ में लगाकर रखें, जिससे आते जाते को चेकिंग की जाए। और इतना ही नहीं, यह एडिशनल डीसीपी आकांक्षा चौधरी ने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के होटल, क्लब, मॉल के मैनेजर और मालिकों को बुलाया और उनको सीधा सख्त लहजे से संदेश दिया कि 31 में आप जश्न के साथ अपना काम कीजिए, नए साल पर खुशी मनाइए, लेकिन कोई भी ग्राहक अगर कोई बदतमीजी करता है या आपके बाउंसर, आपका स्टाफ कोई बदतमीजी करेगा, बर्दाश्त नहीं होगा और कानून के तहत तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसलिए एसएचओ को भी सीधा निर्देश दिए हैं, कोई कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि महिलाओं की इज्जत की सवाल भी है और एक आम नागरिक की सुरक्षा की बात भी है। इसीलिए 31 को लेकर क्या कहती, आप भी सुने एडिशनल डीसीपी आकांक्षा यादव की ये स्पीच। अगर देखा जाए तो सबसे मेजर अरेंजमेंट न्यू दिल्ली और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में होता है। कुछ ब्रीफिंग है जो मैं आप सबके साथ अपने कंसर्न शेयर करना चाहती हूँ। ये हमारे सीनियर्स के ऑब्जर्वेशन रहे हैं कि जो भी होटल के ओनर हैं, सिक्योरिटी, कई बार ये मैंने हौसकाज विलेज में देखा, वो बाउंसर ही उलझ जाता है क्लाइंट से। उसे बहुत ताकत का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन क्लाइंट के साथ जरूरी नहीं है। उसको हैंडल करना है, कंट्रोल करना है, उसे झगड़ा नहीं करना है। और लड़की मैंने देखा 12:30 बजे अपना दरवाजा से खाली करने के चक्कर में पुलिस प्रेशर में उसको बाहर कितनी पी ली। अपने बारटेंडर को पता होता है अनलिमिटेड ड्रिंक है, कितनी पैक इसकी कैपेसिटी होगी। जो डेली पीने वाला उसको पता होता है मैं 3 पैक बर्दाश्त कर पाऊंगा, 4 कर पाऊंगा, 5 कर पाऊंगा। अनलिमिटेड के चक्कर में बैठे बैठे पीते रहते हैं, फिर बाद में उसे चला जाता नहीं है। तो आपको ऐसा लगे तो अपने लेडीज स्टाफ के साथ या लेडी बाउंसर के साथ उसको वहीं होल्ड कर लो और हमारे पुलिस वाले को बुला लो, तो हम उसे घर वालों का नंबर लेके उसको सेफली पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप भी सेफ रहोगे। नहीं तो आप भी दुखी रखेंगे, कहाँ आई थी, किस कलम में आई थी, ना आपको सोने देगी पुलिस, ना खुद पुलिस हो पाएगी। तो भाई रिक्वेस्ट, अब ये कुछ एक्स्ट्रा बाउंसर जिसने हायर करने की एसएचओ से आपकी मीटिंग हुई होगी, जिसने एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करना है, एक्स्ट्रा बाउंसर हायर करने, वो लेडीज बाउंसर भी इक्वली हायर कर ले, क्योंकि आदमी को तो कंट्रोल करने के लिए हम भी वहाँ रहेंगे। लेडीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारी लड़कियां अकेली सफिशिएंट नहीं रह पाती। इसलिए आप अपने लेवल पे मैकेनिज्म बनाना कि भाई आप भी अपना, आपकी हेल्प बिना कुछ नहीं होएगा वहाँ पे। अगर कोई आपका जेन्युइन कंसर्न हो, जेन्युइन कोई सजेशन हो, जेन्युइन क्योंकि आपका पुराना एक्सपीरियंस है होटल लाइन से हो, अगर कोई आपके दिमाग में पिछले साल बात आई हो कि जो उस बात में इतनी कमी रह गई थी, ऐसे करते तो ऐसे हो जाता, वो सुझाव भी दे सकते हो, ताकि हम अपने लेवल पर अरेंजमेंट ज़्यादा लगाना हो, कहीं डिप्लॉयमेंट और करनी हो, हम अपना बदलाव कर लेंगे अरेंजमेंट में। अभी तो मैडम पूछ रही है आप लोगों से, फिर आपको जो भी बदलाव कराना हो, जो सजेशन करनी हो, कहाँ डिप्लॉयमेंट कराना है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, उस एरिया को बता दो। अगर किसी को माइक की जरूरत हो तो पीछे माइक है, मांग लो, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो। कोई सजेशन देना चाहता हो तो सजेशन दो। का अरेंजमेंट अच्छा था, बट वी आर गोइंग अ स्टेप फर्दर इसको और फुल प्रूफ बनाने के लिए। तो 1 तारीख अगर हमें अच्छे से मनानी है तो न्यू ईयर की जो ईव है वो हमें बहुत अच्छा अरेंजमेंट अपना देना है। के अरेंजमेंट के लिए आप सभी का स्वागत है। आज सारे होटल्स को, रेस्टोरेंट ओनर्स को, सिक्योरिटी स्टाफ को कुछ ब्रीफ करने के लिए बुलाया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे ईटरीज हैं, ऐसे जॉइंट्स हैं, पार्टी प्लेसेस हैं जहाँ पे 31 की ईव को सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर देखा जाए तो सबसे मेजर अरेंजमेंट न्यू दिल्ली और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में होता है। कुछ
ब्रीफिंग है जो मैं आप सबके साथ अपने कंसर्न शेयर करना चाहती हूँ। ये हमारे सीनियर्स के ऑब्जर्वेशन रहे हैं कि जो भी होटल के ओनर हैं, सिक्योरिटी, तो यकीनन वो किसी के साथ तो आई थी, लेकिन उस ग्रुप वालों ने उससे शायद कोई मतभेद हो गए होंगे और वो अलग हुआ और निकल गई। लेकिन हमने फिर उसे अपने स्टाफ के साथ से छोड़ा, तो उसके लिए हम लोग भी, आप लोग हमें निगाह भी रखें ऐसे लोगों पे जो इस तरीके से अकेले निकल रही है, किसी का झगड़ा हो रहा है, तो निकट के जो आपके आसपास जो पुलिसकर्मी है उसको आप इन्फॉर्म कीजिए ताकि हम उसका अरेंजमेंट कर सकें। उसके साथ हमने एक वुमेन पुलिस ऑफिसर को भेजा, साथ में एक मेल पुलिस ऑफिसर भेजा, 2 जनों को एक गाड़ी में भेजा और उसके घर छुड़वाया। तो ये अरेंजमेंट हम लोग भी कर सकते हैं और आप लोगों के सहयोग से भी ये अरेंजमेंट किया जा सकता है, लेकिन इस सब के लिए निगाह रखना जरूरी है कि ऐसे शख्स कौन है, ऐसे और भी लोग होंगे जो शायद हमारी निगाह में नहीं आए, तो उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। एक अच्छी शाम बिताने आए हैं, दे हैव कम टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, तो सेलिब्रेशन शुड एंड ऑन ए गुड नोट। कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे कि आपको भी दिक्कत हो और बाद में हमें भी अलग से मेहनत करनी पड़े। और लास्ट ईयर हमारे बसंत विहार के एरिया में हमने ये देखा था कि म्यूज़िक जैसे अगर बंद हो जाना चाहिए तो वो टिल 1 o'clock तक चल रहा था और फिर वो फोर्सफुली जाके फिर बंद करवाना पड़ा। फिर थोड़ा सा सिचुएशन वहाँ काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी पार्टी एट राइट टाइम एंड हो जाए और म्यूज़िक सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर डेसिबल में ही चले, वॉल्यूम में चले और उससे लोकल रेजिडेंट्स को कोई इशू ना हो। कई सारे किसी कॉल्स लैंड करते हैं म्यूज़िक को लेके कि रात के 12:30 हो गए, 1 o'clock हो गया, बट म्यूज़िक अभी भी लाउड चल रहा है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। आज साउथ वेस्ट ज़िले में हमने जितने भी होटल ओनर्स हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, रेस्टोरेंट वाले हैं और जो जहाँ पे पार्टीज़ होंगी, न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करी जाएगी, उनको और अपने पुलिस स्टाफ को हमने एक ब्रीफिंग के लिए बुलाया था और उसमें हमने अपना एक मैसेज दिया है ताकि हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर सकें, जिसमें हमने उनको बताया था कि कैसे उनके जो गेस्ट आते हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनका जो जैसे वो पार्टी करके और एंजॉय करके नया साल मना के अपना सेफली घर पहुंच सके, तो उसी विषय पे हमने चर्चा की थी, जिसमें उनके सुझाव भी मांगे गए थे कि पिछली बार के अरेंजमेंट से क्या कुछ हमने सीखा है और उसको अपने फीडबैक मैकेनिज्म में इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। और साथ ही साथ हमने उनको बताया भी था कि कैसे वो हम पुलिस की एज एडेड वो मदद कर सकते हैं कि जिससे कि ये कॉल्स हैं वो कम हो सके, ईव टीजिंग की घटनाएं हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर इशू है या फिर जो झगड़े होते हैं, मार पिटाई की कंप्लेंट्स होती हैं, उस तरह की कंप्लेंट्स जो जनरली अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद होती हैं, वो कंट्रोल में ला सकें। मैम, सड़क पे किस तरीके से दिल्ली पुलिस तैनात रहेगी, क्या क्या फैसिलिटी के साथ में उतरेगी? पूरे हमारे जो क्षेत्रफल है उसमें हमने 57 जगहों पे अलग अलग जगह पे पुलिस की पिकेट्स लगाए हैं। हर पिकेट के एल्कोमीटर होगा जो ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस को चेक करेगा। साथ ही साथ हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे साउथ डिस्ट्रिक्ट के और ट्रैफिक के स्टाफ के साथ। तो ये कंबाइंड में पिकेट्स भी लगेंगी जिसमें कि जो ट्रैफिक का स्टाफ भी रहेगा और हमारा स्टाफ भी रहेगा, वो चालान करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके मैम, रखेंगे। कहते हैं कि महिला की बात, सुरक्षा की बात की जाती है, खासकर दिल्ली, राजधानी दिल्ली में, तो ऐसे में पुलिस कितना सतर्क रहेगी, किस तरीके से किन महिलाओं को घर छोड़ने की बात की जा रही है? इस बार हमने स्पेशल महिला स्क्वाड बनाए हैं जो मेजर पार्टी प्लेसेस हैं, वहाँ पे जहाँ महिलाओं का फुटफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये महिला स्क्वाड रहेगा, जो कि अगर कोई महिला अकेली है और थोड़ा सा वल्नरेबल पोजीशन में है, तो इमीडिएटली उसके वो स्टाफ जो है वो उसको कंफर्ट करेगा और उसके घर वालों से टाई अप करके उसको घर पहुँचाएगा, ताकि हर महिला सेफली अपने घर पहुँच सके। कितने पीसीआर गाड़ी रहेंगे? 19 पीसीआर गाड़ी रहेंगी जो हर मेजर जो पॉइंट पे जहाँ फुटफॉल होगी वहाँ पे एक या एक से ज्यादा हम अवेलेबल कराएंगे। नमस्कार, मैं आकांक्षा यादव एडिशनल डीसीपी 1 साउथ वेस्ट जिले से बोल रही हूँ और मैं सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी अपना नया वर्ष जो है उसको बहुत अच्छे से हर्ष और उल्लास से मनाइए, ड्रग्स से बचिए, नशे से बचिए, अपना बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने से बचिए, किसी तरह के तंबाकू के सेवन से बचिए और जितना हो सके अपनी और अपने परिवार की उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी
पे काम कर रहे हैं।